नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में अब लगातार एक मजबूती देखने के लिए मिल रही है। आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उत्तर प्रदेश में पहले हापुड़ और उसके बाद मुरादाबाद से होकर गुजरती हुई नजर आई। इस दौरान कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की उन 17 आरक्षित सीटों पर अब अपना दांव खेलने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि इस यात्रा में बसपा के पूर्व सांसद दानिश अली भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी के कई और सांसद भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक आखिरी कोशिश करने वाले हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मनाने की। वो मायावती जो अपने यहां पर 68वें जन्मदिन पर ये साफ कर चुकी हैं कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और जिसकी वजह उन्होंने सीधे सीधे सपा और कांग्रेस को बताया। सपा और कांग्रेस से अपनी नाराजगी को लेकर मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर खुलकर पहली बार बोलती हुई नजर आई और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार वे इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं होना चाहते हैं। सबसे पहले आप सुनिए मायावती के उस बयान को जो वो अपने जन्मदिन के मौके पर देती हुई नजर आई थी। फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से पूर्व में हुए चुनावों में मिले सपा और कांग्रेस के बड़े धोखे के बाद मायावती की कांग्रेस के साथ ऐसी
अनबन हुई, ऐसी बात बिगड़ी कि अब मायावती कांग्रेस की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंतिम कोशिश यहां पर करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ सकते हैं, क्योंकि जहां एक और अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक आखिरी कोशिश यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी करते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की यात्रा कितने जोरों शोरों से यूपी से गुजरते हुए नजर आई है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने बयानों में लगातार राहुल गांधी किस तरह से यात्रा के जरिए दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, आपने भी राहुल गांधी के पुराने कई बयानों में सुन ही लिया होगा। और अब माना जा रहा है कि यूपी में सीधे सीधे दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए जहां एक और अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को मायावती की काट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी अलग से एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो यहां पर सीधे सीधे मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आज भी यूपी में दलितों की मसीहा के तौर पर देखी जाती है मायावती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अगर मायावती भी शामिल हो जाती है, जिस तरह से अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री पूरी तरह से फाइनल है। आज यहां पर क्या ये बड़ी पहल करते हुए मायावती को लेकर नजर आ सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा? क्या रूठी मायावती को अब मनाने का काम यहां पर करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।